ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक अभिनंदन है। कल की कथा में हमने सुना किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने, बलराम जी ने उन याज्ञनिक ब्राह्मणों के ऊपर कृपा की और उनकी पत्नियां जो भगवान की महान भक्त थी उनकी इच्छा पूर्ति की। उसके उपरांत जब भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ में वापस अपने घर को लौटे तो उन्होंने देखा कि जिस प्रकार से वो याज्ञनिक ब्राह्मण बिना किसी ज्ञान के यज्ञ करने में लगे थे, उनको ये ज्ञान भी नहीं था यज्ञ किसके लिए किया जाना चाहिए, उसका फल क्या होता है, उन वेदों के उच्चारण के द्वारा, मंत्रों के उच्चारण के द्वारा किसकी संतुष्टि होती है, उनको कोई ज्ञान नहीं था। तो जब कृष्ण ने देखा कि उसी प्रकार का एक यज्ञ नंद बाबा उन्होंने भी उसका आयोजन किया है तो बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने देखा अनेकों प्रकार की खाद्य सामग्री बनाई गई है, अनेकों प्रकार की बड़ी बड़ी जो भी वहां पर जरूरतें थी उस प्रकार से एक बड़ा यज्ञ की तैयारी वहां पर चल रही थी। तो भगवान कृष्ण ने आकर के नंद बाबा से पूछा, नंद बाबा मुझे ये बताइए ये किस यज्ञ की तैयारी चल रही है, इस यज्ञ करने का फल क्या मिलने वाला है, क्या ये यज्ञ वेदों के अनुसार किया जा रहा है। तो ये प्रश्न पूछने के बाद में नंद बाबा ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सोचा छोटा बालक है, कुछ कुछ प्रश्न पूछ रहा है, इसको क्या पता यज्ञ क्या होता है क्या नहीं होता है। तो लेकिन कृष्ण ने जब दोबारा पूछा और कहा कि नहीं बाबा आपको बताना ही पड़ेगा, तब नंद महाराज ने बताया कि ये पुरानी परंपरा चली आ रही है, हम वैश्य हैं, हम कृषि करते हैं, हमारे गाय के लिए घास की जरूरत पड़ती है, हमें धन धान्य की जरूरत पड़ती है, इसके लिए हम वर्षा के ऊपर निर्भर रहते हैं और वर्षा के ऊपर निर्भर रहने के कारण हमें इंद्र देवता की स्तुति करनी पड़ती है, उनकी संतुष्टि करनी पड़ती है। वो जब प्रसन्न हो जाते हैं तो बढ़िया बारिश आएगी, वर्षा रहेगी और वर्षा रहेगी तो सब धन धान्य हरे भरे रहेंगे और इसलिए हम खुश हो सकेंगे। इसलिए हम इस यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं इंद्र की संतुष्टि के लिए। तो भगवान ने जब ये देखा कि किस प्रकार से भगवान के भक्तों को देवताओं की उपासना की कोई जरूरत नहीं है, ठीक उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए एक राष्ट्र के अंदर में एक प्रधानमंत्री होता है या राष्ट्रपति होता है जो पूरी सरकार को चलाता है। उसके अंतर्गत में अनेकों मंत्री होते हैं, अनेकों कर्मचारी होते हैं, अलग अलग प्रकार के विभाग होते हैं, जैसे जल विभाग हो गया, शिक्षा विभाग होगी, अनेकों प्रकार के विभाग होते हैं, कार्यालय होते हैं। तो अगर हम एक अपनी सरकार को अगर हम अपना कर अदा कर रहे हैं, अपना टैक्स भर रहे हैं, तो हमें किसी को घूस देने की जरूरत नहीं है, हमें किसी को ब्राइब करने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से अगर हम भगवान कृष्ण की सेवा में लगे हैं,
जो इस पूरे संसार की जड़ है, तो हमें अलग अलग टहनियों को, अलग अलग पत्तों को पानी देने की अलग से जरूरत नहीं है। दूसरा उदाहरण वेदों में यह भी दिया जाता है, जिस प्रकार से अगर हम शरीर में भोजन, हम ऊर्जा देना चाहते हैं शरीर के अंदर में, भोजन के द्वारा देते हैं, तो भोजन को जो है हम शरीर में पेट को देते हैं। पेट के द्वारा स्वाभाविक तरीके से हाथों में भी जाता है, पाँव में भी जाता है, सभी शरीर के अंगों में जाता है। हमें अलग से हाथ को देने की, पाँव को देने की जरूरत नहीं है। ठीक इसी प्रकार सारे देवी देवता भगवान के अंश हैं, अंग के बराबर हैं। अगर हम भगवान की संतुष्टि करते हैं तो अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करने की जरूरत नहीं है। फिर भला हम कितने देवी देवताओं की उपासना करेंगे? 33 करोड़ के ऊपर देवी देवता हैं, करोड़ों हैं, कितने देवताओं की उपासना करेंगे? इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं, भगवान ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम। भगवान कहते केवल मेरी एकमात्र शरण में आ जा। तो भगवान ये चाहते थे कि जब मैं इस पृथ्वी पर आया हूं, मैं वृंदावन में हूं, मेरी प्रस्तुति में मैं चाहता हूं कि जो मैंने भगवत गीता में ये आदेश दिए, जो संदेश दिया है, जो वेदों का सार है कि वेदों के द्वारा अहमेव वेद्यः, भगवान को ही समझना है, तो भगवान इसको सही प्रकार से इस भूमि के ऊपर भगवान अपने उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत करना चाहते थे। इसलिए भगवान ने कहा नंद बाबा से, बाबा आप जो ये यज्ञ कर रहे हैं इंद्र देवता के लिए, ये जरूरी नहीं है, इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके दो बड़े महत्वपूर्ण कारण हैं। भगवान ने इंद्र देवता की उपासना को भंग क्यों किया? क्यों चाहते थे कि व्रजवासी उस प्रकार की देवी देवताओं की उपासना में ना लगें? भगवत गीता में भगवान कहते हैं जो लोग अल्प ज्ञानी हैं, जिसे कहते हैं कामेस्तेस्त हृत ज्ञानः, जिनका अल्प ज्ञान है, जिनका ज्ञान क्षीण हो चुका है, वो देवी देवताओं की उपासना करते हैं। क्यों? इसका क्या कारण है? क्योंकि जो भी फल उनसे प्राप्त होता है वो फल स्थायी नहीं रहता है, परमानेंट नहीं है, वो अस्थायी होता है, टेम्परेरी है। दूसरा कारण ये है, ये जो फल प्रदान करते हैं देवी देवता आशीर्वाद के रूप में, जब हम उनकी प्रार्थना करते हैं, उनके यज्ञ करते हैं, व्रत करते हैं, जो फल वो देते हैं वो फल असल में भगवान के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। तो जब वो भगवान के द्वारा प्रदान किया जाता है तो देवी देवताओं की उपासना का क्या लाभ मिलेगा? इसलिए भगवान, ये भगवान की जो है एकांत भक्ति जिसे कहते हैं, भगवान की अहेतु की भक्ति भगवान स्थापित करना चाहते थे। चैतन्य चरितामृत में एक बड़ा सुंदर श्लोक कहा गया है। उसमें कहा है कि भगवान के भक्त को सुदृढ़ विश्वास कृष्ण भक्ति कइले सर्व कर्म कृता हया। मतलब उसको एक निश्चय है, विश्वास है कि अगर मैं भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा हूं तो मुझे अन्य वेदों की उपासना, यज्ञ करना, देवी देवताओं की उपासना करना कोई जरूरत नहीं है। अगर आप हाई कोर्ट के जज बन गए हैं तो आपको वकालत पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आपने ऑलरेडी पढ़ ली है। तो अगर हम भगवान की भक्ति में लगे हैं तो वेद तो हमने पढ़ लिए हैं, कर्म कांड भी हमने कर लिए हैं, तो उसको दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ये स्थापित करना चाहते थे, इसलिए भगवान ने नंद बाबा से कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तब नंद बाबा ने कहा ठीक है कृष्ण, तुम कह रहे हो, जिद कर रहे हो, तो एक काम करेंगे, तुम्हारे लिए अलग से यज्ञ करवा देंगे। तुम दूसरा यज्ञ करवाना चाहते हो, क्योंकि भगवान ने कहा
इंद्र देवता के यज्ञ की जगह में तुम ऐसा करो, जो हमारे गांव के अंदर में वृंदावन में जो ये पहाड़ है, गोवर्धन जो पर्वत है, ये हमें लाभ प्रदान करता है। ये स्वयं भगवान है, परमेश्वर है। ये हमें जो है लाभ प्रदान करता है। हमारी गाय के लिए हमें जो फल फूल चाहिए, हमारी गाय के लिए जो चारा चाहिए, पानी चाहिए, सब इससे मिलता है। और आप सोच रहे हैं कि इंद्र प्रदान करता है। हम जिस प्रकार का कर्म करेंगे उस प्रकार से इंद्र को तो फल देना पड़ेगा। इंद्र थोड़ी उसे रोक सकता है। अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं और बारिश आएगी, वर्षा आनी है, और वर्षा तो हम लोग देखते हैं कि इंद्र देवता जहां पर नहीं चाहिए वहां पर भी देता है, तो जहां पर चाहिए वो वहां पर क्यों नहीं देंगे। तो इस प्रकार से भगवान ने जो है नंद बाबा को समझाया। तो नंद बाबा ने कहा कि ठीक है, तुम कह रहे हो तो एक अलग से यज्ञ करवा देंगे, गोवर्धन की पूजा अलग से कर देंगे। तो भगवान ने कहा नहीं, उसमें तो बहुत देर हो जाएगी। आपने जो भी ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, इसके द्वारा ही गोवर्धन की पूजा कीजिए। तब अंत में भगवान के कहने पर नंद बाबा ने इस इंद्र यज्ञ का त्याग किया और बाद में भगवान के कहे अनुसार गोवर्धन की पूजा में लग गए। तब उन्होंने पूछा, ठीक है, मुझे बताइए गोवर्धन की पूजा कैसे की जाती है। यह अत्यंत श्रेष्ठ है, हम उसे समझ सकते हैं। गोवर्धन की उपासना हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। तो भगवान ने बताया कि सभी प्रकार के जो तुमने घी और दूध के द्वारा अनेकों पकवान बनाए हैं जो गाय से मिलते हैं, इन सभी पदार्थों के द्वारा गोवर्धन को भोग लगाना चाहिए। गाय अत्यंत श्रेष्ठ है, उससे हमें दूध की प्राप्ति होती है। इस दूध के द्वारा हजारों प्रकार की मिठाइयाँ हम बना सकते हैं, रसगुल्ले बना सकते हैं, गुलाब जामुन बना सकते हैं, अनेकों प्रकार की। उससे दही बना सकते हैं, माखन बना सकते हैं, अनेकों प्रकार के पकवान बना सकते हैं। और बाद में जो ये धान्य होता है, जैसे गेहूं हुआ, चावल हुआ, उसके द्वारा अनेकों प्रकार के पकवान, जैसे पूरी हुई, कचौड़ी हुई, समोसे हुए, ये सब भी बना करके जो है गोवर्धन को हम भोग लगा सकते हैं। और तब भगवान ने कहा, जितनी भी सारी गायें हैं, उन सभी गायें को सभी प्रकार से बढ़िया प्रकार से सजा दो। इसलिए आप देखेंगे मंदिरों में गोवर्धन पूजा के दिन गाय की भी पूजा की जाती है। भगवान को गोपाल के रूप में पूजा जाता है। तो इन सभी गायें को सभी बढ़िया प्रकार से सजा दो, नहा धुला करके उनको भी बढ़िया प्रकार से जो है तैयार करो। उसके बाद में ब्राह्मणों को बुलाओ। ब्राह्मण जो है, जो अनेकों प्रकार के उच्चारण करेंगे, उसके द्वारा गोवर्धन की पूजा की जाएगी। और भोग लगाने के पश्चात में सभी ब्राह्मणों को दिल खोल करके दान दो, उनको भोजन कराओ और गाय का दान दो, और उनको जो भी जरूरतें हैं उनको दान दो। उसके पश्चात में जितने भी कोई अगर गरीब लोग हैं, जो चंडाल हुए या जो भी हैं, शूद्र हुए, उन सबको भी बुला करके है संपूर्ण रूप से उनको भी भोजन कराओ। तो इस प्रकार से भगवान के कहने के पश्चात में नंद बाबा ने जो भी सामग्री उन्होंने इंद्र यज्ञ के लिए तैयार की थी, वही सामग्री के द्वारा अब गोवर्धन पूजा में लग गए। तो सभी गाय को जो है तैयार किया गया, भोग बनाए गए और गोवर्धन के लिए जो है उस भोग को चढ़ाया गया। और बाद में सभी ब्राह्मण आए, उन्होंने जो है अनेकों प्रकार के पठन पाठन, यजन याजन, सब प्रकार से जो है उन्होंने अपना जो है जो कर्तव्य था उन्होंने भी पूर्ण किया। इसके बाद में भगवान स्वयं उन्होंने जो है गोवर्धन का रूप धारण कर लिया। भगवान ये दिखाना चाहते थे, मेरे में और गोवर्धन में कोई अंतर नहीं है। सभी व्रजवासी देख सके कि भगवान और गोवर्धन भिन्न नहीं है। तो सभी गायें जो है उनको तैयार किया गया और तब भगवान ने कहा, सब मिलकर के हम गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। सब गायें आगे आगे और उसके पीछे बैलगाड़ियां, उसके ऊपर स्त्रियां बैठी थी और सब भगवान कृष्ण के गुणगान में लगी हुई थी और साथ में सब ने मिल करके जो है गोवर्धन की परिक्रमा की। तो आज भी हम देख सकते हैं कि पहली परिक्रमा गोवर्धन की भगवान ने स्वयं अपने रहते हुए प्रारंभ करवाई।
तो ये गोवर्धन परिक्रमा किसी की जो है किसी का आविष्कार नहीं है, भगवान ने स्वयं इसे प्रारंभ कराया था। और आज भी लोग श्रद्धा पूर्वक, कुछ लोग दंडवत करके, कुछ लोग जो है चल करके, अनेकों प्रकार से लोग जो है गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। तो गोवर्धन और कृष्ण भावनामृत प्रभुपाद जी बताते हैं बहुत गूढ़ रूप से जुड़े हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते थे, वो कहते थे कि भगवान से जो भी पदार्थ जुड़े हैं, जैसे वृंदावन धाम है, वृंदावन की रज है, व्रजवासी हैं, भगवान का गोवर्धन पर्वत है, ये भगवान से अलग नहीं है। भगवान और भगवान की वस्तुएं उनसे अलग नहीं है। तो जिस प्रकार से भगवान आराधनीय है, वृंदावन धाम भी आराधनीय है, गोवर्धन पर्वत भी आराधनीय है। इसलिए आप देखेंगे मंदिरों में आज भी गोवर्धन के लिए अन्नकूट बनाया जाता है, और अन्नकूट जो है बढ़िया प्रकार के पकवानों से बनाया जाता है, भोग चढ़ाते हैं और बाद में जो है इसको लोगों को बांटा जाता है। और कई बार तो अन्नकूट से निकाल करके फेंका भी जाता है, और भक्त लोग जो है बड़े ही लालसा के साथ में उसे ग्रहण करते, कई बार जमीन पर भी गिर जाता है। मतलब भगवान का जो प्रसाद होता है वो इतना आध्यात्मिक उसके अंदर में शक्ति है, जमीन के गिरने के बाद भी भक्त उसे प्राप्त करता है और उसे स्वाद लेता है। भगवान का प्रसाद इस प्रकार का है। इसलिए गोवर्धन पर्वत जो है इतना महान है। आज भी भक्त लोग जो हैं गोवर्धन शिला वहाँ से लेकर के जाते हैं और अपने घर के अंदर में स्थापित करते हैं। और जिस प्रकार से भगवान की अर्चना होती है, भगवान की पूजा होती है, ठीक उसी प्रकार से गोवर्धन की शिला की भी जो है उसको स्नान किया जाता है, अभिषेक किया जाता है, उसकी अर्चना होती है। तो भगवान की इस घटना से प्रेरणा लेकर के हम भी जो है अपनी तरफ से वृंदावन में जा सकते हैं, गोवर्धन के दर्शन कर सकते हैं और गोवर्धन की परिक्रमा में भाग ले सकते हैं। तो आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करेंगे। कल की कथा दोबारा यहीं से जारी करेंगे। हरे कृष्ण।